जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला नंबर समझेंगे पलायन वेग क्या है और दूसरा नंबर समझेंगे पलायन ऊर्जा क्या चीज़ है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते थे। पहले तो यहाँ पे एक शब्द आया पलायन शब्द। पलायन शब्द का मतलब होता है भाग जाना। जैसे मान लो आप नॉर्मली सुनते होंगे, जब कोई भी कंपनी होती है वो पलायन कर जाती है, जब पैसा लोगों से ज़्यादा इकट्ठा कर लेती है तो वो भाग जाती है, देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पलायन कर गए। तो वही यहाँ पे पलायन है। तो पलायन वेग का मतलब समझना है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे उपग्रहों वाला यानी उपग्रह का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे उपग्रह के पलायन की बात होगी यहाँ पे। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने से वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः वापस कभी लौट के ना आए, तो उसी वेग को हम लोग बोलेंगे पलायन वेग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, सपोज दैट मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। तो अगर हम इस किसी वस्तु को यहाँ फेंकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही रहता है, तो देखते हैं पुनः वो पृथ्वी पे ही लौट आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी वस्तु को फेंक दें तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः कभी पृथ्वी पर लौट के आए ही ना। तो क्या करना पड़ता है, हम लोग उसके लिए एक वेग फिक्स होता है, एक रफ्तार फिक्स होती है। अगर उसी रफ्तार से हम फेंकेंगे तभी जाके वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करेगा, अदरवाइज वो पार नहीं कर पाएगा, पुनः वापस लौट के चला आएगा। तो वही यहाँ पर हमने बताया कि अगर मान लीजिए भाई फेंकना है, हम चाहते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वापस कभी ना आए, तो उसके लिए क्या होगी, एक निश्चित वेग होगा, उसी वेग से फेंकेंगे तब जाके पार करेगा। तो जिस वेग से हम लोग फेंकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। क्योंकि देखिए, अगर ये गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी तो वापस कभी पृथ्वी पर लौट के ही नहीं आएगी, अर्थात वो पलायन कर गई जिस चीज़ को फेंका गया है। अब देखिए, पलायन वेग को हम लोग नॉर्मली वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अगर बात करें पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, यानी अगर पृथ्वी से हम चाहते हैं कि किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकना है और पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस कभी लौट के ना आए, तो उसका जो मान है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात कहने का मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए, किसी वस्तु को अगर 1 सेकंड में आप इतनी रफ्तार से फेंकिए कि वो 11 किलोमीटर दूर जाए। अगर इतनी रफ्तार से कोई जाएगा तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और पुनः कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। अब आइए समझते हैं पलायन ऊर्जा क्या है। आइए अब समझते हैं पलायन ऊर्जा क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे बताया पलायन वेग, किसी वस्तु को फेंक दीजिए जितने वेग से तो पृथ्वी पर कभी वापस लौट के ही ना आए। अब देखिए, इतना वेग से फेंकना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगेगी। अगर ऊर्जा खर्च होगी तभी तो ये जाएगा अंतरिक्ष में। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम फेंकना चाहें, फेंक दें और वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी कभी वापस ना आए, तो जितने ऊर्जा की हमको आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा का नाम है पलायन ऊर्जा। अर्थात किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर भेजने के लिए हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पलायन ऊर्जा। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। पलायन वेग से फेंकने के लिए किसी वस्तु को दी गई गतिज ऊर्जा ही पलायन ऊर्जा कहलाती है और पलायन ऊर्जा का ये सूत्र होता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बताने का प्रयास किया कि पलायन वेग क्या है और पलायन ऊर्जा क्या है। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा।